जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटी में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन में प्रॉपर्टी टैक्स से मुतल्लिक एक फॉर्मूला भी पेश किया गया है। मुतल्लिक अफसरान को इस ज़मन में दरकार हिदायत भी दी जा इस हुक्मनामे के बाद शहरी इलाकों में जमीनों का टैक्स लेने की राह हमवार हुई है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट के सेक्शन 71 के जरिए हासिल शुदा इख्तियारात के तहत हुकूमत जम्मू कश्मीर की म्युनिसिपलिटियों और म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली ज़ाब्तों का निफाज करती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन कवानीन को जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से जाना जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये टैक्स फिलहाल बल्दियाती इलाकों में नाफिज किया जाएगा। वाज़ेह है, हुकूमत की इंसदादी तजावुज़ात मुहिम के बाद जम्मू कश्मीर के हदूद में प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज से लोगों में एक दफा फिर बेचैनी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में शहरी इलाकों में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस पर सियासी बयानबाजियों का दौर चल रहा है। इन खबरों के बीच गैर मुसद्दिक़ा और गुमराहकुन बातें भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूले जाने के ताल्लुक से गर्दिश कर रही हैं। इन हालात में प्रॉपर्टी टैक्स की सच्चाई से अवाम को रूबरू कराना इंतजामिया अपना फर्ज समझती है। सरकारी ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किए जाने की वजूहात और ज़रूरत के बारे में पॉइंट वाइज जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि दुनिया की तमाम म्युनिसिपलिटियां प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करती हैं। जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपलिटियों के वसाइल महदूद, दीगर जराए से ऑपरेशनल अखराजात के लिए सिर्फ 15% रेवेन्यू ही इकट्ठा होते हैं। ऐसे में तरक्याती कामों के लिए फंड्स कैसे मुहैया होंगे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम मौसर जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। इदारों के इख्तियार में मुनासिब मालियात इसके लिए अहम है। मकामी सतह पर जितनी ज्यादा मालियत को मुतहरिक किया जाएगा, उनके काम के लिए उतना ही बेहतर होगा। ज़राए के मुताबिक ये भी वाज़ेह किया गया है कि रिहायशी और गैर रिहायशी जायदादों पर मुजवज़ा सालाना टैक्स 5 और 6% है, जो मुल्क की दीगर रियासतों हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की कॉरपोरेशनों के मुकाबले कम है। इसमें यह भी साफ किया गया है इकट्ठा किए गए की रकम पर हुकूमत का इख्तियार नहीं, बल्कि अर्बन लोकल बॉडीज का हक होगा। अर्बन लोकल बॉडीज ये टैक्स जमा करेंगी और रखेंगी और तरक्याती कामों पर इस्तेमाल करेंगी। अवाम का पैसा अवाम की मयार जिंदगी को बेहतर बनाने में सर्व किया जाएगा। वहीं महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। प्रॉपर्टी टैक्स मामले पर आप भी पीडीपी सदर का रद्द-ए-अमल देखिए। ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि यहाँ के लोगों के जिनके मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, जो बचा कुचा है उस पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा, ताकि यहाँ के लोग बिल्कुल ही जमीन दोज हो जाएं, खुदा न खास्ता। नहीं, बेसिकली आई सेड दे हैव कम एज अ डिजास्टर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी हैज बीन अ डिजास्टर। पहले वो भूचाल आता है, फिर सैलाब आता है, फिर कुछ और आता है। इसी तरह ये जो रोज नए नए फरमान लेके आते हैं, चाहे वो हमारी नौकरियों को लेके हो, हमारे जॉब्स को लेके, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेके, जिसमें हमारे घर उड़ा दिए गए, अब ये आ गए हैं प्रॉपर्टी टैक्स। मुझे बताइए, जम्मू का वो दुकानदार रुगनाथ बाजार का जो पिछले 3 साल से मर रहा है, जिसको खरीदारी नहीं हो रही है। श्रीनगर की बात कर लीजिए, दूसरे टाउन्स की बात कर लीजिए, जहां एक एक घर में 4-4 फैमिलीज यहाँ रहती हैं। वो कहां से लाएंगे? उनके पास बिजली फीस देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये असल में मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना गरीब करो कि वो किसी चीज की डिमांड ही नहीं करे। आप पूरे मुल्क में देखिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है। न वो नौकरी मांगते हैं, न वो सस्ता पेट्रोल मांगते हैं, न वो सस्ती गैस मांगते हैं। वो इंतजार करते हैं किस वक्त हमें 5 किलो चावल मिलेगा मुफ्त, हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं। तो ये जम्मू कश्मीर जिसके हालात बाकी रियासतों से बेहतर थे, उसको भी उसी दर्जे पे लाना चाहते हैं। हमारे ऊपर इतना बोझ डालना चाहते हैं ताकि खुदा ना खास्ता जो हमारी इकोनॉमी की जो है कमर टूट जाए। मुझे बताइए, बैंक्स क्यों अभी तो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव खत्म नहीं हुई, तो बैंक्स ने दूसरा नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। वो टाइम नहीं दे रहे हैं लोगों को, कुछ नहीं दे रहे हैं कि भाई आप सेटलमेंट करो हमारे साथ, अगर नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी हम जो है उसको जब्त कर लेंगे। तो ये क्या है सब? ये एक लगता है ये एक बहुत बड़ी एजेंडे का हिस्सा है जम्मू कश्मीर के लोगों को जमीन दोज करने की। नहीं, अभी तक तो मैं कहती हूँ हजारों कनाल जमीन हमारी सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, अभी तो हमने कुछ देखा नहीं। अभी तो सिग्नेचर्स हो रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं, अभी तक तो प्रैक्टिकली कुछ हुआ नहीं। मुझे बताइए कौन सी फैक्ट्री लगी यहाँ पर? हजारों कनाल जमीन जो है जिंदल को, तो हुआ क्या अभी तक?
कितने लोगों को रोजगार मिला, कौन सी फैक्ट्री लगी, कुछ भी नहीं। मगर मूंगफलियों के दाम, अगर यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ के बिजनेसमैन हैं, उनको ये प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उनको ये तरजीह नहीं दी जा रही है जमीन में, बल्कि बाहर के लोगों को दी जा रही है, ताकि किसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर की जमीन है, चाहे वो जम्मू में कुटवा हो, चाहे कश्मीर में पुलवामा हो, ये बाहर के लोगों के हाथों दी जाए, और कोई मकसद नहीं है इसका। एट व्हाट कॉस्ट? क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस सिचुएशन में हैं कि वो टैक्स दे सकें? इस वक्त उनकी जो 30-32 साल से तबाही, उसके बाद 2019 के बाद हड़ताल, के बाद कोविड, उसके बाद दरबार मुंह बंद करना जम्मू में, जम्मू की हालत देखिए, वैली की हालत देखिए क्या, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर जो हमारा बैकबोन था, उसको इस साल जानबूझ के हमारे ट्रक्स 1.5 महीना रोके गए ताकि अडानी का बिजनेस चलता रहे। तो ये सारा जो मामला है, ये जम्मू कश्मीर को, आप बाकी स्टेट्स को तो जम्मू कश्मीर की लेवल पे ला नहीं सके, और आप जम्मू कश्मीर को इतना गरीब करना चाहते हो कि जिस तरह बाकी स्टेट्स में गुर्बत है, वैसे ही हमको भी बनाना चाहते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स काबिल नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नोटिफिकेशन आई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस तनवीर सादिक साहब। तनवीर साहब, क्या कहना है नोटिफिकेशन का? जारी हो गई प्रॉपर्टी टैक्स। गलत है। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो देखिए, अगर आप लोगों के जो इक्तिसादी हालात हैं 2019 से बहुत खराब है, और उसके बाद कोविड का जो मसला हुआ, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में अभी वो इक्तिसादी हालात लोगों के ठीक नहीं कि आप प्रॉपर्टी टैक्स करें। वो नंबर 1 है। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिसीजंस होते हैं, ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट सोच समझ के पूरे रिप्रेजेंटेटिव से लेके उसके बाद करती है। और तीसरी जो बहुत अहम चीज है, म्युनिसिपैलिटी में जो जिनका जनरल काउंसिल होता है, वो इसको पास करती है। अगर इन तीनों चीजों में से आपने कोई चीज नहीं की, तो आप प्रॉपर्टी टैक्स कैसे लगा सकते हैं? अगर पूरी मुल्क में जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो म्युनिसिपैलिटी के हुदूद के अंडर होता है, उसकी जो जनरल काउंसिल है, तो वो यूनानिमसली पास करती कि जनाब ये हमें लोगों पे लगाना है, वही तो लगाएंगे। लेकिन आपने जनरल काउंसिल में वो तो लगाया नहीं। अगर आप जो लॉ के तहत तो चलते हैं ना, अगर लॉ है कि म्युनिसिपैलिटी के इलेक्टेड लोगों को ये लॉ बनाना है, तो गवर्नमेंट तो वो लॉ नहीं लगा सकती। सरकार का आर्गुमेंट एक ये है जो बताते हैं कि बल्दियाती इदारे जो हैं, यूएलबीज जो हैं, इनको खुद मुख्तार तो बनाना होगा, ऐसा तो इनका आना चाहिए, तभी तो सर्विसेज बेटर होंगी। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, पहले तो उसमें डिस्कशन तो हो जाए जनरल काउंसिल में जो म्युनिसिपैलिटी की है। उसके बाद हमारा एक ही कहना है कि क्या इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के इक्तिसादी हालात उतने ठीक हैं कि वो ये प्रॉपर्टी टैक्स भी, आप यहां से बिजली का फी बढ़ा रहे हो, आप यहां से ये सारा कुछ कर रहे हो, आप हर कोई चीज जो भी हो रहा है वो एंटी पीपल हो रहा है। क्या इस वक्त अगर आपकी हुकूमत नहीं है, चुनिंदा हुकूमत, लोगों की हुकूमत, रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत, रिस्पॉन्सिव हुकूमत, वो चाहिए, वो उनको डिसाइड करने दीजिए। मतलब चुनिंदा हुकूमत हो तो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, चुनिंदा हुकूमत बहुत सारा चीजें दिमाग में रख के, उसके बाद पिछली बार हमने जब लोगों के इक्तिसादी हालत हमने देखी थी, तब हमने वो कैंसिल कर दिया था। इसीलिए हम कहते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स को डिसाइड नहीं करना चाहिए, इलेक्टेड लोगों कहते हैं कि ओवरड्यू है, हर जगह है, तो यहाँ क्यों नहीं? बिल्कुल है, लेकिन आपको 2019 के बाद आपने यहाँ के हालात देखे, पूरे मुल्क में कहीं 1 साल का कर्फ्यू या ऐसा हालात नहीं लगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में लगा। यहाँ की जो इक्तिसादी हालात है, यहाँ जो 4-5-6 महीने बर्फ और ठंड की वजह से यहाँ का जो बिजनेस है वो ठप हो जाता है, तो आप इसको कंपेयर बाकी मुल्क के साथ नहीं कर सकते। ये जो आर्गुमेंट है कि बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा, इतनी रकम नहीं है कि लोड आ जाए। देखिए, चाहे वो 1 रुपया हो या 100 रुपया, ये जितना भी है, बात है कि क्या लोगों की ये चाहत है इस वक्त, क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट ने इस पर किया है? क्योंकि ये टेक्निकल बात है, टेक्निकल तरीके से चलना। अगर आप लॉ के मुताबिक चल रहे हैं, तो लॉ को पहले आप लेट इट टेक इट्स ओन कोर्स। आप ब्यूरोक्रेट्स तो डिसाइड नहीं करेंगे ना कि लोगों को क्या चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला जो हमें बता रहे हैं कि इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स लगाना जायज नहीं है, और दूसरी बात, जिस तरीके से लगाती है सरकार, जिस जो तरीका अमल है, वो सही नहीं है। शुएब के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर ने प्रॉपर्टी टैक्स पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट से बात करके पूरी सूरत हाल से पार्टी और वाकिफ कराया जाए, और उन्होंने यकीन दिलाया कि अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही फैसला लिया जाएगा।
जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या सोच रही है इस पर? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले पूछूंगा आपसे कि क्या जब से ये नोटिफिकेशन आई है क्या आपके मन में है, क्या आप कहेंगे जो पहला टेक है आपका? इसमें हमने 1 बजे सभी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और मेयर और डिप्टी मेयर बैठ के ये तय करेंगे इस पे नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, और 1-2 दिन में हम स्पेशल जनरल हाउस बुला रहे हैं। उसमें जैसे हमारे काउंसलर साहिबान जो अपने विचार रखेंगे उसी के हिसाब से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज कुमार सिन्हा जी को, अपनी पार्टी को और जो हमारी नेशनल लीडरशिप है उनको हम अवगत करवाएंगे उनके व्यू से। तो लास्ट में पूछूंगा कि कोई जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, हर कोई इसी की बात कर रहा है, तो उनको आप एक थोड़ा विश्वास तो दे सकते थे? विश्वास यही है कि उनके लिए हम यहाँ बैठे हैं और मैं कह रहा हूं बार बार कि हम उनकी विशेष के हिसाब से ही काम करेंगे, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वट एवर पीपल विश वी आर गोइंग टू डेलिब्रेट ऑन दैट ऑन द हाउस एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन विल बी टेकन। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो मेयर राजेंद्र शर्मा जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हैं साफ साफ कह रहे हैं, साफ साफ भी हम नहीं कह सकते, इशारों में ही कह रहे हैं कि लोगों की परेशानियां हैं, लोग उनके भी संपर्क में बहुत सारे लोग आए होंगे कल से, काउंसलर्स भी कह रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज भी, आम लोग भी, कि इसके लिए अभी तैयार नहीं है लोग। हालांकि ये जो डिसीजन है इस बारे में ये काउंसिल लेगा, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से वो यही है कि इस पे लोग भी ओपनली डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार से ये इल्तिजा हो या सरकार को ये मनाने की कोशिश करें कि फिलहाल इसके लिए जो इनकम टैक्स का जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है, जो नया रूल लगाया गया, इसके लिए अभी इसको डिले किया जाए और आगे चल के जब जम्मू कश्मीर इसके लिए तैयार होगी, यहाँ के लोग तैयार होंगे, तब इसको लागू किया जाए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिफिकेशन पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि रविंद्र रायना की क़यादत में बीजेपी की टीम इस सिलसिले में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करने जा रही है और इस पर गौर करने की एलजी से अपील की जाएगी। फिलहाल प्रॉपर्टी टैक्स लागू न करने को कहा जाएगा। अल्ताफ ठाकुर का कहना था कि लगता है कि ये फैसला में लिया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग माशी तौर से कमजोर हैं और प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने के काबिल नहीं है और प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने का ये सही वक्त नहीं है। देखिए, जल्दबाजी, मुझे लगता है जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। और जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के लोग इकोनॉमिकली भी उस पोजीशन पे नहीं है कि उन पे मजीद टैक्स का बोझ लगाया जाए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, हम इस चीज को नहीं मानते और हम सीधा सीधा ये गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि इस पे थोड़ी सी नजरसानी करके, अभी मौजूद वक्त नहीं है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स अब जम्मू कश्मीर के लोगों पे लगाने जा रही है, ये अभी वो मौजूद वक्त नहीं। 32 सालों ने जो मिलिटेंसी के जम्मू कश्मीर में रहे, उन्होंने यहाँ की इकोनॉमी की कमर तोड़ के रखी और अभी लोगों के पास ऐसे वसाइल भी मौजूद नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है इस पर नजरसानी करके, और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, हमारी टीम ऑनरेबल एलजी से जनाब रविंद्र रायना जी की अध्यक्षता में मिलने भी जा रही है और वहां भी ये मसला उठाया जाएगा। और हमारी यही अपील एलजी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी कि अभी फिलहाल इस टैक्स को लागू न किया जाए। देखिए, जहां तक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का ताल्लुक था उसको सही था और हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं उस हद तक कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ है शार्क से, उन पे ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाए। और वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बात रखी कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास छोटी छोटी जमीन है उनको छेड़ना जाए और उसमें भी पॉलिसी लानी जा रही है और देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी सिरे से उसको खारिज करते हुए ये कहती है कि अभी मौसम वक्त नहीं है, ये टैक्स अभी जम्मू कश्मीर के लोगों पर नहीं लगना चाहिए। जेकेपीसी रहनुमा बशारत बुखारी ने प्रॉपर्टी टैक्स पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बदकिस्मती की बात है कि जब भी हम सियासतदान रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं तो हमें इस हुकूमत की तरफ से अवाम की मुश्किलात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करना पड़ता है। मुंतखब हुकूमत हो या सेलेक्टेड हुकूमत, दोनों ही अवाम की बेहतरी के लिए काम करती है, लेकिन यहाँ तो तबाही होती जा रही है, लोग बेरोजगारी का शिकार है। अगर हुकूमत को वाकई परवाह है तो वो दूसरे टैक्स करे। टैक्स अच्छा है लेकिन ये सही वक्त नहीं। जहां पे सारे बिजनेसेस खत्म हो गए हैं, जहां पे लोगों को परेशानी है, मुश्किल से आप जो लोग तनख्वाह लेते हैं शायद वो पैसा बाजार में इधर उधर चलता रहता है, तो शायद लोगों को लगता है बाजार गर्म है। अब लोगों को बहबूदी का प्रॉब्लम है, रोजगार का प्रॉब्लम है,
हालांकि मुझे लगता है कि इस इंतजामिया को अगर इनको होश हो, इनको चाहिए कि लोगों के टैक्सेस भी माफ करें, जो बाकी जो लगते हैं टैक्स, या अगर कहीं इंटरेस्ट बढ़ गया वो भी माफ करें, या लोग बैंक जिन्होंने बैंक से पैसा लिया है और कारोबार नहीं कर पाए या कारोबार हुआ नहीं या हालात ऐसे मौजूद नहीं थे, उन को इंटरेस्ट देना है बैंक में, उनका भी कम कर देते। पूरी दुनिया में जब से खास तौर से कोविड हो गया तो पैकेजेस दिए जाते हैं कि लोगों को इक्तिसादी तौर और बेहतर बनाया जाए, या उनको जो उनको तकलीफ है उसको दूर किया जाए। हमें तो मुसीबत में मुसीबत है। टैक्स ठीक है, टैक्स दे सकते हैं आप, टैक्स बुरा नहीं है, लेकिन टाइमिंग क्या है टैक्स की? अभी आप पहले आपने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करना शुरू कर दिया था, ठीक है, अगर किसी ने जमीन खाई है, ज्यादा बड़ा आदमी है तो वो अच्छा है, गरीबों पे मार खाई, अब वो बंद कर दिया, इधर से ले आए। यार कुछ ना कुछ इनको होना चाहिए कि लोग परेशान रह जाएं। ये इनका काम ही इनका नहीं ना, बिकॉज ऑन बोर्ड किसको लेंगे? देयर आर नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली होती है। अब जब असेंबली होती है, जो भी बनता है उसको कम से कम एक पीछे से एक सपोर्ट ये होता है कि उसको लोगों ने चुना है। तो अगर वो बात करता भी है, लोगों के बल पर बात करता है, उस वोट के बल पर बात करता है, सपोर्ट के बल पर बात करता है, उसको आप मान सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी बात चलेगी। अगर आज मुझे सरकार पूछेगी और मुझसे मशवरा करके मैं मशवरा दूंगा, वो कौन सा मशवरा हुआ? मैं तो एमएलए हूं नहीं, मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूं नहीं। तो अगर कल मेरी बात चलती जब मैं था, आज नहीं चलेगी वो बात। आई कैन नॉट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल कहो कि टैक्स लगा दो जी। हु एम आई एंड हु आर दे बाय द वे? सिलेक्टेड लोग हैं यार, मुसीबत से इतने जूझ रहे हैं लोग। एक ना एक, कभी आप एक चीज करते हैं, कभी दूसरा चीज करते हैं, मालूम नहीं, इनको समझ नहीं है इनकी। फारूक अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ मामलात पर न्यूज़ 18 से बात की। उन्होंने लैंड स्लाइडिंग पर तशवीश का इजहार किया और मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए कमेटी बनाने पर भी जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम। इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्या इसका फॉल आउट हमारे यहाँ हमने देखा? जब भी वहाँ पे इंस्टेबिलिटी रही है तो हमारे यहाँ परेशानी हो गई है। किस तरह दिखते हैं पाकिस्तान की सूरत? यहाँ पे अब वक्त आ गया है जबकि सार्क को फिर से मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, क्योंकि सार्क बनाया गया था इसलिए कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वो अफ़गानिस्तान हो, वो पाकिस्तान हो, वो नेपाल हो, अपना भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, कि हम लोग आपस में मिलकर अपने मुश्किलात को दूर कर सकें। और इकोनॉमिक क्राइसिस अब ज़रूर आ गई है, हम अभी उससे बचे हुए हैं। मगर क्या पता कि अगर यही हालत रही, जैसे आप देख रहे हैं कि धूप का असर देखिए, जिस वक्त की बारिश और बर्फ़ होनी चाहिए वहाँ तो लगता है कि स्प्रिंग आ गया है। और हमारे यहाँ अब ख़तरा इस बात का है कि जो वीट का इस वक्त जो ग्रो करता है उस पर नुकसान होने वाला है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर का वक्त है। सिक्योरिटी फॉल आउट हो सकता है, क्योंकि जब भी हमने पास्ट में देखा इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में हुई तो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस ज़्यादा एक्टिव हो गए। यहाँ पे सिक्योरिटी फॉल आउट अब देखते हैं, अपने दौर में आपने देखा हुआ? अब मैं नहीं समझता हूँ, अब वो ज़माना गया। आपने देखे या ना कि यूक्रेन और रशिया का वॉर जो समझते थे कुछ दिनों में ख़त्म होगा, चल रहा है। अल्लाह जाने वो कितना और बढ़ेगा, ये भी मैं कह नहीं सकता। मगर वज़ीर आज़म ने ये ज़रूर कहा है कि अब लड़ाई का दौर ख़त्म हो गया, और पाकिस्तान भी ये समझता है कि लड़ाई से, झगड़ों से नहीं तय होगा, और डिप्लोमेटिक चैनल से मामले तय हो सकते हैं, और डिप्लोमेटिक चैनल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अवामी हुकूमत हमारे यहाँ नहीं है। जब भी बात होती है तो यहाँ के लोग कहते हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए। बीजेपी कहती है हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर तय करेगा, इलेक्शन कमीशन तय करेगा। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं, आप भी कहते रहे हैं कि वो असली जो डिले हो रहा है वही कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत पेचीदा सवाल आपने किया है। मुझे नहीं दिखता कि मरकज़ी हुकूमत चाहती है हुकूमत बदले और उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर बिल्कुल कुछ नहीं रहे। मुझे शक है कि उनकी मर्जी नहीं है इलेक्शन करना। वो जब तक ये नहीं समझते हैं कि वो जीतेंगे यहाँ, तब तक मुझे नहीं दिखता वो इलेक्शन करेंगे। बाकी सब बहाने हैं। जीतेंगे? मैं नहीं देखता हूँ कि वो जीत सकेंगे, मगर वो हमें इसी तरह लटका के रखेंगे, जैसे वो स्टेटहुड कहते हैं कि इलेक्शन के बाद स्टेटहुड देंगे। मुझे वो भी दिखता है वो भी ट्रंकेटेड होगा इनका
दिल साफ नहीं है। मतलब इलेक्शन होंगे भी, असेंबली आएगी तब भी नहीं? तब भी नहीं, मुझे नहीं दिखता है। मैं ईमानदारी से आपके सामने कहता हूँ, मेरा दिल ये कहता है कि इनका दिल साफ नहीं है इस मामले में। मंसूबे क्या दिखते हैं, मतलब मंशा क्या हो सकती है? कि हमें गुलाम रखें और कुछ भी नहीं, कि हम गुलामी की जिंदगी बसर करें, एक नाम का वो जो है फ्रीडम होगा। आप देखिए मीडिया कहाँ है, सारे वतन में मीडिया दबाया गया हुआ है, कोई कुछ लिख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। कल ही गार्डियन का आर्टिकल देखिए जो विलायत से, वो खुद आपके सामने रखता कि हमारी हालत क्या है। हमें इन चीज़ों से अब दरेक करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, और फेडरल स्ट्रक्चर तब तक नहीं बनेगा जब तक कि आप इंसाफ सबसे नहीं करेंगे। मरकज की हुकूमत लोगों से है, और अगर ये समझते हैं कि दबा के ये लोग चला सके, कब तक चलाएंगे? एक दिन इसका भी खात्मा होगा। डिमोलिशंस रुक गई, क्या आपको लगता है कि अब आगे इस तरह की, जैसे कि आपको लग रहा था कि लोगों को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है? मैं इस हुकूमत से कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत दी तो हम सारे जो डिमोलिशन है उसको हम इनको रिकंस्ट्रक्शन करने देंगे और सरकार की तरफ से पैसा देंगे। मतलब ये जमीन उनको वापस करेंगे जो खाली? जरूर करेंगे हम इनको वापस, ये उनकी जमीन है। सरकार लोगों से है, लोग सरकार से नहीं है, सरकार लोगों से है। और आप लोगों को इसी तरह उखाड़ते गए तो कहां सरकार है? फिर तो आप अंदर ही अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है, आप दुश्मनी अपने वतन में खड़ी कर रहे हैं। इट्स ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप डाइवर्सिटी को खत्म करेंगे तो यूनिटी कहां रहे? इनको इसी तरह तवज्जो देनी चाहिए। आप जो कहते रहे हैं हमेशा से कि अमन नहीं है, G20 को लेके कहीं प्रोजेक्ट्स हैं, कई कह रहे हैं कि फौज को बाहर निकालेंगे, मतलब उनको बैरकों में लेके जाएंगे, आपको दिख रहा है कि ऐसा माहौल है? देखिए, हमारे सरहदें अभी खामोश नहीं है। वो चीन की सरहद को देख लीजिए, वहां भी चीनी फौज। हम लोग एक मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं। चीन फायदा उठा सकता है पाकिस्तान की सिचुएशन का? चीन हर दुनिया का फायदा उठा सकता है। चीन इतना बड़ा मुल्क है, आज तो वो रूस को वेपन दे रहा है, कल वो हो सकता है फौजी भी दे दे, क्या पता। सिपेक में इन्वेस्टमेंट्स हैं। हाँ, वो रूस और चाइना समझता है कि अमेरिका इनको दबाना चाहता है, और इसलिए ये उनके खिलाफ मुनज़्ज़म हो रहा है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने कई चीज़ों पे हमारे साथ बात की। शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। पुंछ में आज दोपहर को म्युनिसिपल वालों और पुलिस ने मिलकर रेडी पटरी वालों को हटा दिया। नाके वाली सड़क, परेड पार्क, पोस्ट ऑफिस और अस्पताल की सड़कों से गैर कानूनी तजावुज़ात हटा दिए गए। इस दौरान इंतजामिया के अहदेदारों ने इन कब्जे करने वालों का सामान भी जब्त कर लिया, और इस मौके पर बल्दिया की जानिब से नाजायज तजावुज़ात करने वालों को तनबीह की गई कि वो आइंदा कभी यहाँ तजावुज़ात न करे। पुंछ शहर में जगह जगह पर रेडी पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से लोगों का पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। ऐसे में बल्दिया की इस कार्रवाई से लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। आपके माध्यम से ये जो इंक्रोचर है, इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है गली में, हॉस्पिटल रोड खास करके ये रास्ता जाता है हॉस्पिटल को, इसको इंक्रोच किया हुआ है। इनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ इस रास्ते पे ये रेडियां फड़ियां ना लगाएं, क्योंकि ये हॉस्पिटल जाने वाला रास्ता है। कोई बीमार आदमी है, उसको जाने आने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कल 2-4 दिन से हमें बहुत कंप्लेनें आ रही थी, इसलिए आज हमने ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की है। और आपके माध्यम से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ इनको कि यहाँ से ये रेडियां उठा के शेर कश्मीर ब्रिज वाली साइड पे खुली ओपन जगह है, वहाँ पे रेडियां लगाएं, इस पे रेडियां फड़ियां मत लगाएं। फ्लावर जी अफसरों को डायरेक्शन दे दी है कि दिन में एक आधी बार फिर राउंड मार के अगर कोई यहाँ बैठेगा उसको उठा के सील करके उसी रेडी सामान वगैरह ऑफिस ले आए। उनको भी आज हम एक आधे दिन में उनको भी ये ड्राइव आने वाले हैं। कल भी मैंने उनको एक बार वार्निंग भी दी है
کہ نالی سے پار رہے, روڈ خالی رکھیں تاکہ آنے جانے والے لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہو. کشمیر نیوز میں فی الحال اتنا ہی. آپ دیجیے ہمیں اجازت. آداب.